हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल भी सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिस सिरसिया होती है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देते, बोलती मेरे फादर ने मुझे सब कुछ सिखाया जो भी वो जानते थे और इतना काफ़ी होगा तुम्हें हराने के लिए। साथ ही दिखाते उसकी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखने के बाद जो मिस्टर रेंस होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। अब बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस अटैक यानी जो स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी है इसके फुल अटैक को सह लोगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। साथ ही में उन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और ये जो था पीछे खड़े खड़े इन दोनों का बैटल जो होता है देख रहा था, बोलता है कि स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इनविंसिबल नहीं है, उसको जो पकड़ा है उसको भी हराया जा सकता है। वहाँ पे दिखाते हैं मिस्टर जोन्स तो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे तरफ बढ़ने लगता है और अपना जो अटैक होता है काफ़ी जोरदार करने लगता है। जो मिस सिरसिया होती है वो मनी में सोच रही है अगर मैं इसको जो एक इसने ओपनिंग छोड़ी उस ओपनिंग को पकड़ लूँ, उस ओपनिंग पे अटैक करूँ तो शायद मैं इस बैटल को एक सिंगल ब्लो में ख़त्म कर सकती हूँ। साथ ही बोलती है कि हार्ड और शॉर्ट वन और उसका एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसको यूज करते हुए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लैश होता है, सामने की तरफ लगाते हुए आगे तरफ निकल जाती है और उस स्लैश के बाद दिखाते हैं मिस्टर जोन्स के पूरे बॉडी जो होता है दो टुकड़ों में कट जाती है और उस अटैक का नाम होली जजमेंट स्लैश होता है। उस अटैक के बाद वहाँ पे दिखाते हैं रोन्स के मुंह से और पूरे बॉडी से ब्लड ही ब्लड निकलने लगता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक से बोलता है कि यहाँ पे हुआ क्या, और जो मिस सिरसिया होती है वो आगे जाके खड़ी हो जाती है, बोलती है कि फाइनली ये बैटल खत्म हुआ और यूज होता है नीचे गिर जाता, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे पास स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी था, तुम इस बैटल को कैसे जीत सकती। वो बोलती है कि लॉर्ड रियून्स, जब आप अपने स्वॉर्ड को लगातार चला रहे थे, इधर से उधर स्विंग कर रहे थे, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग मिल गई थी। उस ओपनिंग का मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने आपके ऊपर अटैक कर दिया। आपके पास स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी का पावर था इसलिए आप भूल चुके थे कि आपको कोई हरा सकता, आप खुद को इनविंसिबल समझने लगे थे। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब फील होता, बोलते कि मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी जान या फिर एनर्जी नहीं बचा। वो नीचे गिरने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे आता है उसको पकड़ लेता है। अब बोलते हैं वेल डन, मेरी वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए, मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। बोलती कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं। बोलते हाँ ठीक है लेकिन चलो पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसको बोलती है कि ये तो जो रिसर्च अकेडमी का इंस्टीट्यूट के जो बंदे होते वो लोग जो पील देते पोर्शन देते उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये हीलिंग एनर्जी, आखिर तुम हो कौन। थोड़ी देर बाद यू और मिस सिंसे को हील करने के बाद वहाँ पे वापस से उस स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी के पास जाते हैं तो मिस सिंसे बोलती है कि ये स्वॉर्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुला रहा होगा कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। साथ ही वो जाके उस स्वॉर्ड को उठा लेते तो उसकी एनर्जी होती काफ़ी ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाती और उस एनर्जी वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड होती है, उसकी स्पिरिट जो होती है फाइनली बाहर आ जाती है। वो उस ग्लोरी ऑफ स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी की स्पिरिट जिसका नाम ऑरेला होता है, ऑरेला जो होती बोलती है फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी। मिस सिरसिया बोलती है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी की स्पिरिट हो। वो बोलती है कि हाँ मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी के स्पिरिट हूँ, मेरा नाम ऑरेला है और मैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्पिरिट। ये जो था उसको बताता है कि ये स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी जो इसको एलिमेंटल किंग ने बनाया था इसलिए मुझे पहले से पता था कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट होगा और वैसे भी मैंने इससे पहले भी बहुत सारे स्वॉर्ड स्पिरिट से मिला हूँ तो ये मेरे लिए कॉमन है। ऑरेला जो तीयू के पास जाती है और अपना नाक बंद करते हुए बोलती है कि ये इंसान तो कितना ज़्यादा बदबूदार है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही वो जाके मिस सिरसिया को गले से लगा लेती है, बोलती है वाह मुझे प्रिटी यंग गर्ल काफ़ी पसंद है, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी मज़े करूँगी। ये बोलता है कि ये स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट जो एक आई लाइक एलिमेंटल वेपन है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस होगा। सिरसिया बोलती है हाँ ठीक है, क्या तुम मेरा स्वॉर्ड बनना पसंद करोगी। वो काफ़ी खुश होती है ऑरेला और बोलती है हाँ मैं तुम्हारे स्वॉर्ड बन जाऊँगी और मैं तुम्हारे स्वॉर्ड तब तक बनूंगी जब तक कि तुम किसी बैटल में हार नहीं जाओगी तब तक। साथ ही जो स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी की एनर्जी होती है पूरी जो होती है मिस सिरसिया की बॉडी में जाने लगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट चमकने लगता है और फाइनली वहाँ पे दिखाते मिस ऑरेला जो होती बोलती है कि वाह मुझे पहले से पता था कि हम दोनों परफेक्टली मैच। और मिस सिरसिया भी ये देख के काफ़ी खुश होती बोलती है कि वाह मेरे तो 4 पंख आ गए, फाइनली मैं 4 विंग स्टेज पे पहुँच चुकी। साथ ही हमें वहाँ पे दिखाते एक लेडी आती है, बोलती है लेडी सिरसिया तो पीछे तरह मुड़ के देखती है और बोलती है तो वो जो पीछे वो मेड होती है जो कि रियूस फैमिली की मेड होती है वो बोलती है कि चूंकि आपके पास स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी है और स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी जिसके पास होगा उसके उसी वही रियूस फैमिली का असली हकदार होगा, असली लीडर होगा, इसलिए आज से हमारे लीडर तो आप हो। बोलती क्या मैं सच में नॉर्थन टेरिटरी में जो रियूस फैमिली उसके ऊपर टेक ओवर कर सकती। ये बोलता है कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है, एक बार तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर कोई भी नोबल फैमिली तुम पे अटैक करने की जरूरत नहीं करेगा, अब तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली हो। बोलती कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि आज से पहले हम लोग किसी के भी खिलाफ फाइट बैक नहीं करते थे, जो बाकी की नोबल फैमिली बोलते थे वो सब मांगते थे, लेकिन आज से चूंकि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं खुद के यानी सिल्वर फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आज से हम लोग किसी के भी नीचे दबके नहीं रहेंगे। वो बोलती है कि आज से हम लोग किसी के सामने नहीं झुकेंगे, स्लेव फैमिली अब कोई भी वीक या फिर बेकार की फैमिली नहीं रही, अब हम लोग एक पावरफुल फैमिली बन चुकी है, अब हम लोग इस नॉर्थन फैमिली यानी कि रूस फैमिली के ऊपर खास
करेंगे। ये नॉर्थ फैमिली भी अब हमारा हुआ। अब उसी समय हम जो हेवनली लॉर्ड का पैलेस होता है वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक लॉर्ड होता है, 6 विंग जनरल, उसका नाम लॉर्ड होता है। वो बोलता है कि हमारे जो हेवनली लॉर्ड है उन्होंने पहले से ही मना करके रखा है कि कोई भी नोबल फैमिली एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि सुलेविया फैमिली है उसने ड्यूस फैमिली को हरा के उसके टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया है। तो अब देखते हैं कि हमारे जो हेवनली लॉर्ड है वो क्या करते हैं। साथ ही वो अपना जो गार्ड होता है जो कि उसको ये न्यूज़ देने के लिए आया होता है उसको बोलता है कि तुम उन सबके पीछे जाओ और उन पर निगरानी रखे रहना, और जो भी हो उन सब के बारे में अगर उन लोगों ने थोड़ा सा भी ऐसा दिखाया कि वो लोग हेवनली लॉर्ड के खिलाफ है तो सबसे पहले आके मुझे बताना, मैं उन सबको काम तमाम कर दूंगा। बोलते हैं यस सर। साथ ही में वापस सिल्वर फैमिली के बैंकेट हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके फादर सिल्वर फैमिली के जो हेड होते हैं उन्होंने एक पार्टी का अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि उसकी जो डॉटर है सिरसिया वो फाइनली फोर्थ विंग स्टेज पे पहुंच चुकी है। जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो लोग सिरसिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बोलते हैं कि लेडी सिरसिया जो फाइनली 4 विंग स्टेज पे पहुंच चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनका एज भी अभी काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ये और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और सिल्वर फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। वो भी काफ़ी खुश होती है, अपनी तारीफ सुन के खुश हो रही है। तो मनी मन जो होती है अपने फादर पर गुस्सा होती है कि मेरे फादर ने फिर से यहाँ पे एक बैंकेट हॉल यानी पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया बिना मेरे परमिशन के। उसके फादर होते बोलते कि थैंक यू सिरिया, तुम्हारे इतनी ज़्यादा पावर बढ़ने की वजह से हमारा जो सिल्वर फैमिली उसकी सबको अब फिर से इज्जत करेंगे। अब हमारे कोई भी हमें किसी के सामने झुक के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो साइड में खड़ा था बोलता है सिरसिया यहाँ पे खुद की मदद से आई है और खुद की मतलब प्राइड को सामने रखते हुए फैमिली का हेड बनी है और इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि उसका हस्बैंड बन के मुझे वापस से नाटक करने की अब कोई जरूरत है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिनी रोबोट होता है यू के पास आता है, यू उसकी साइड देखता है और बोलता है कि डायरेक्टर ये आप हो ना। डायरेक्टर बोलता है हाँ ये मैं हूँ, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लॉर्ड यू एक बार ही मुझे देखेंगे और मुझे पहचान लेंगे। ये मेरा मैजिकल इन्वेंशन है जो कि मैंने कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए बनाया, इसकी मदद से बिना मैं वहाँ पे आए हुए आपसे बात कर सकता हूँ। साथ ही बोलती कि लॉर्ड यू आपने मुझसे कहा था कि मैं हेवनली लॉर्ड के ऊपर नजर रखूँ, उनका पावर कैसे बढ़ा था। मैंने पूरे के पूरे जितने भी मेरे पास सोर्सेस थे उन सारों तरफ में रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला कि आज से करीबन 4000 साल पहले हेवनली लॉर्ड कहीं एक डार्क एबिस नाम का जगह है वहाँ पे गए थे और वहाँ से जब वो वापस आया तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। ये बोलता है डार्क एबिस, बोलता है कि हाँ हेवनली लॉर्ड वहाँ पे जो जगह है डार्क एबिस वहाँ पे गया था जो कि यहाँ से 100 मील ईस्ट की तरफ है और उसके चारों तरफ समुद्र है और उसके बीच में पड़ता है डार्क एबिस। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही डायरेक्टर जो था उसे आगे बताता है कि वो जो एरिया है डार्क एबिस वो एक फॉरबिडन एरिया और वहाँ पे कोई भी सेलेस्टर नहीं जा सकता। और साथ ही बताता है कि ये उसके अगल बगल भी काफ़ी स्ट्रेंज बैरियर मौजूद है जो कि किसी भी बंदे को उस एबिस के अंदर जाने नहीं देता और जो एक बार उसके अंदर चला जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। और एक लौते हमारे हेवनली लॉर्ड हैं जो कि अब तक वहाँ पर जाने के बाद वापस आए हैं और वहाँ से जब वो वापस आए थे तो उनका पावर एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो एक 8 विंग्ड स्टेज पे पहुँच गए थे। ये बोलते अच्छा, इसका मतलब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाके खुद ब खुद चेक करना होगा। हमें वापस सिरसिया का सीन दिखाते हैं, उसके जितने भी फ्रेंड या फिर जितने भी बाकी के नोबल फैमिली के मेंबर उसको पास आते होते कॉन्ग्रेचुलेट करते, बोलते कि मैंने सुना तुम्हारा जो हस्बैंड है वो बिना पंखों वाला है और चूंकि अब तुम एक फैमिली हेड बन चुकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो मुझे लगता है तुम्हें किसी और बंदे को ढूंढ के अपना हस्बैंड बना लेना चाहिए, क्योंकि वो जो बिना पंख वाला बंदा तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरा सन कैसा रहेगा लेडी सिरसिया? साथ ही वो लोग अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराते ताकि कोई का भी काम चल जाए और यूँ जो था वहाँ से धीरे से जाने खिसकने लगता है। लेकिन सिरसिया जो थी को जाते हुए देख लेती, वो अपना जो वाइन होता है जल्दी से कंप्लीट करती, बोलती नहीं मुझे शादी नहीं करना, मुझे अपना करंट हस्बैंड पसंद है, मैं अपने करंट हस्बैंड के साथ रहूंगी। जो था अपने रूम में आराम कर रहा था, सिरसिया वहाँ पे दरवाजे के अंदर आती, बोलती यू क्या मैं अंदर आ जाओ? ये बोलता है सिरसिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने गेस्ट के साथ एंजॉय करना चाहिए। बोलती कि नहीं मुझे उन सब के साथ एंजॉय नहीं करना, मेरा फादर वहाँ पे हैंडल सब कुछ कर लेंगे। साथ ही वो यू के पास आती, बोलती यू तुम कहाँ जा रहे, क्या तुम मुझे छोड़ के इतनी जल्दी जा रहे? यू उसकी ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि मेरे ना जाने और जाने से इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसी तरह जो एपिसोड होता है ये पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।